बेहद स्वागत आप सभी का। हरियाणा पंजाब का ये खास बुलेटिन देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। खबर सोनीपत से है। यहां पर मौसम ने करवट बदली है। आंधी के साथ आई बारिश ने मार्केट कमेटी के अधिकारियों की पोल खोल दी है। जहां अनाज मंडी में खुले आसमान के नीचे रखा हजारों क्विंटल गेहूं बारिश में भीग गया। आलम यह था कि गेहूं की बोरियों पर तिरपाल तक ढकने की व्यवस्था दुरुस्त नहीं थी। किसानों का कहना है कि प्रशासन को बारिश से संबंधित इंतजाम को दुरुस्त करना चाहिए। एकदम तो किसी का भी ना हो, वो इंतजाम ना कर सकता है एकदम आने में। ये तो पता लगा मौसम बदला है, पर तो बेरा पटेगा। हाँ, तो कुछ इंतजाम थे यहाँ पर ढकने को लेकर? मन नहीं भी ना बेरा अच्छा क्यों वो नौबती आई है नहीं जानते, अंदर कर दिए, अंदर करते बाहर जाइए। तो क्या मांग करते हो? मंडी पर कैसी व्यवस्था होनी चाहिए? बस इस दर्द घड़िया होनी चाहिए या दिक्कत आनी चाहिए। कोई दिक्कत भीजे तो पलट वलट कर चाहिए जो बस सुविधा मिलेगी, लेकिन कौन दे कोई। श्री राम नाम प्रभात चैरिटेबल ट्रस्ट सिरसा की ओर से आयोजित हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में विश्व सम्राट श्री बालाजी महाराज की भव्य और अद्भुत शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। मंगल गान के साथ 4 दिवसीय श्री हनुमान जन्मोत्सव कार्यक्रम का आरंभ हुआ। पहले दिन सिरसा में विश्व सम्राट बालाजी महाराज की भव्य और अद्भुत शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस शोभा यात्रा का शुभारंभ बेगू रोड स्थित महाराज अग्रसेन स्कूल परिसर में हुआ। पंडित जलराम शर्मा ने विधिवत रूप से पूजा संपन्न करवाई। पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा के अनुज श्री बाबा ताराजी कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने बतौर मुख्य यजमान ज्योति प्रज्वलित कर पूजा अर्चना करते हुए धर्म ध्वजा दिखाकर शोभा यात्रा को रवाना किया। इसके बाद गोविंद कांडा ने श्रद्धालुओं को ध्वजा प्रदान की। देखिए, क्योंकि अब तक तो हमारा जो सर्दी का फेज चल रहा था जिसमें हमने रिकवरी और उस पर हमारा टारगेट था, तो अभी हमने ऑलरेडी गर्मियों के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है और 2 चीज़ों पे हमारा मेन फोकस रहेगा। एक तो हमारे जो फीडर्स हैं, जो कोई ओवरलोडेड फीडर्स हैं, उसका काम हम कंप्लीट करवाएंगे। अप्रैल तक कोशिश करेंगे कि जो पीक गर्मी आने से पहले उनका कंप्लीट हो जाए काम। और ट्रांसफार्मर्स, हमने जो ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर्स हैं उनको टारगेट किया गया है। खबर रेवाड़ी से है, जहां भारतीय किसान यूनियन चंडूड़ी की मासिक बैठक अनाज मंडी स्थित किसान भवन में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर चौधरी धनपत सिंह समाज सेवी और दक्षिण हरियाणा के अध्यक्ष रवि प्रकाश बाबू पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन चंडूड़ी संगठन के जिला प्रधान ने बताया कि कैप्टन सिद्धार्थ यादव का एम्स में एक ब्लॉक का नाम उसके नाम से होना चाहिए। समय सिंह ने कहा है कि पिछले महीने हुई मासिक मीटिंग में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार गुरनाम सिंह चंडूड़ी रेवाड़ी आए थे। इस दौरान उन्होंने किसान भवन में बैठक कर संगठन को मजबूत करने पर बल दिया। चंडूड़ी ने गांव-गांव जाकर नए सदस्यों को संगठन से जोड़कर संगठन विस्तार करने की बात कही। चाहता हूँ जो मासिक मीटिंग थी उसमें समाज से धनपत सिंह और हमारे रवि बाबू आए थे। पूरे संगठन के पदाधिकारी आए, जिला कोर कमेटी के सदस्य था। हमने आज नियुक्ति पत्र बांटे हैं और नियुक्ति पत्र के साथ साथ अब जो इनके कार्ड बनेंगे और सदस्यता दिलाई है और शपथ दिलाई है। हम किसान मजदूरों की रेवाड़ी जिले की यूनियन बड़ी ताकत से लड़ती रहेगी। जैसे 52 के पैसे नहीं आए, बीमा के पैसे नहीं आए और 15 मई तक हम सिरसू गेहूँ बिकवाते रहेंगे। उसके बाद हमने सबसे पहले जो सिद्धार्थ शहीद हो गया गांव माजरा का, उसके लिए मौन रखा और भगवान से प्रार्थना करी है, भगवान उसको आत्मा को शांति दे। और जो एम्स में राय माजरे का, उसमें सिद्धार्थ के नाम से कोई ब्लॉक होना चाहिए और कप्तान साहब का सिद्धार्थ जी का नाम से होना चाहिए। ये प्रस्ताव भी सरकार के पास अपने हाथ भेजा है और इसीलिए हमने इकट्ठी आज मीटिंग बुलाई।
संगठन की जो मासिक मीटिंग है उसमें हमारी एक कार्यकारिणी भंग हो गई थी। उसमें नई नियुक्ति को एक संगठन का विस्तार किया गया है और कुछ अनुशासनहीनता के प्रति कुछ संगठन ने अपनी जिम्मेवारी और एक आश्वासन देकर और सभी कार्यकर्ता हमारे सक्रिय रूप से काम करेंगे, ऐसा हमारा आश्वासन हुआ है। और आगामी जो सरकार के प्रति जो हमारा कुछ चल रहा है, जो किसानों के प्रति जो मूलभूत जो समस्या आती है वो हम समय समय पर प्रशासन और सरकार को अवगत कराते रहेंगे। ये हमारी कह रही है। और कुछ एजेंडे हमारे जो आज मीटिंग में जो पास में है, पहले तो संगठन का विस्तार के ऊपर हुआ है कि गांव में जाकर हम एक गली तक जाकर संगठन का विस्तार करने और कुछ हमारे जो सक्रिय कार्यकर्ता है उनको हम पदाधिकारी बना के उनको जिम्मेवारी दी गई। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां थानेसर से विधायक और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने अनाज मंडी का दौरा किया। खाद्य और आपूर्ति विभाग के मंत्री राजेश नागर को फोन किया और साथ ही कुरुक्षेत्र के एसडीएम और एडीसी को भी फोन किया। अभी तक अनाज मंडी में वारदाना नहीं पहुंचना और गेहूं का उठान के लिए अभी तक किसी भी एजेंसी को ठेका भी नहीं दिया गया। इसको लेकर खाद्य मंत्री और कुरुक्षेत्र के अधिकारियों को थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा ने फोन किया। बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा, कुरुक्षेत्र शहर में आए दिन हो रही फिरौती की घटनाएं और गोलीबारी की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, कोई सुरक्षित नहीं है। लोगों को सरकार को सब काम छोड़कर लोगों की जान माल बचाने के लिए ध्यान देना होगा। लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आने से पहले अभी तक भी मैं बता रहा हूँ आपको कि जो लिफ्टिंग लोडिंग अनलोडिंग का टेंडर है वही नहीं छूटा, जो महीना पहले छूटते थे आज लग भी अभी तक खुद मंत्री ने फोन किया कि अब हमने छोड़ा है। तो 1 तारीख की खरीद शुरू और 11 तारीख को जब टेंडर होगा तो ये तो मौसम थोड़ा ठंडा रहा, नहीं तो आप तो मंडी में जाम लग जाता, कैसे उठाते उसको। तो ये व्यवस्थाएं सरकार को पहले करनी चाहिए, चीजें जरूरी होती हैं उसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। अभय चौटाला जी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। एक जिम्मेदार व्यक्ति को ऐसे गैर जिम्मेदार बयान नहीं देने चाहिए। आज अशोक अरोड़ा कांग्रेस पार्टी का एमएलए और कांग्रेस पार्टी में जब से मैं गया हूं तब से लेके अब तक, चाहे राष्ट्रीय नेता हैं, चाहे हमारे स्टेट के नेता हैं, चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हर कार्यकर्ता हमारा सम्मान करता है और पार्टी के अंदर पूरा मुझे मान सम्मान मिलता है। तो इस तरह की बातें करके उनको एक गैर जिम्मेदार बयान नहीं देना चाहिए। उनको अपनी पार्टी में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है इसका देखना चाहिए। उनको अशोक अरोड़ा की चिंता छोड़ के अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी थी, जिसके कारण अप्रैल महीने की शुरुआत में ही गर्मी ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया। पंजाब में कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच गया। दोपहर में तेज गर्मी के कारण लोग बाजारों में कम नजर आए, लेकिन बूंदाबांदी से लोगों को काफ़ी राहत मिली है। पिछले कुछ दिनों में पठानकोट शहर में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया था और मौसम विभाग भी यही अनुमान लगा रहा था। आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन बारिश यहां लोगों को गर्मी से राहत देगी। वहीं किसानों के लिए परेशानी भी साबित हो सकती है, क्योंकि इन दिनों गेहूं पूरी तरीके से पककर कटाई के लिए तैयार है। अगर बारिश के साथ तेज हवाएं, ओलावृष्टि हुई तो किसानों की तैयार फसलें बर्बाद हो सकती हैं। बारिश हुई है ਉਹਦੇ ਨਾਲ थोड़ा ਜਿਹਾ मौसम ਨੂੰ बड़ी राहत मिली है, क्योंकि पिछले 3-4 दिन तो काफ़ी गर्मी हो थी ਤੇ गर्मी ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਗਲੇ ਖਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੁਖਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ लगता शायद बारिश ਨਾਲ थोड़ा ਜਿਹਾ कोई फर्क पेगा तो मौसम भी थोड़ा अच्छा रहेगा 1-2 दिन लिए। बहुत दिनों से गर्मी का प्रकोप जारी था, तो बड़े दिनों से बारिश हुई भी नहीं थी। जैसे आजकल भविष्यवाणियाँ हो रही थी कि आने वाला अप्रैल, मई और जून में तापमान की वृद्धि होगी। सही में वो काम शुरू हो चुका था, गर्मी बहुत बढ़ रही थी, परंतु आज सुबह से जो बूंदाबांदी जो बारिश प्रारंभ हुई है, इससे तापमान में थोड़ी गिरावट आई है और आने वाले समय में भी ऐसा लगता है कि गिरावट रहेगी। परंतु ये भी चिंता का विषय हो सकता है कि बूंदाबांदी ज़्यादा हो गई या ओलावृष्टि होती है तो किसानों के लिए थोड़ा मुश्किल का विषय बन जाएगा, क्योंकि फसल पक चुकी है।
फसल के लिए कहीं ज़्यादा बारिश कहीं फसल को ख़राब ना करे। बाकी लोगों के लिए बीमारियों के लिए अच्छी है, बीमारियां से नीचे जाएंगी। जो लोगों के गले खराश वगैरह इत्यादि हो रहा था उससे राहत मिली। डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल सिंह के एकमात्र सहयोग पपलप्रीत पर लगाई गई एनएसए की अवधि समाप्त होने के बाद पंजाब पुलिस डिब्रूगढ़ से अमृतसर एयरपोर्ट पर लेकर पहुंची। एयरपोर्ट से पंजाब पुलिस उसे राजा सांसी पुलिस थाने लेकर जाएगी, जहां उससे पूछताछ होगी। आपको बताएं, अजनाला पुलिस की टीम पपलप्रीत सिंह को पंजाब लाने के लिए डिब्रूगढ़ गई हुई थी। ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद पपलप्रीत को पंजाब लाया गया। अजनाला पुलिस स्टेशन पर हमले के संबंध में दर्ज एफआईआर के तहत गिरफ्तार किया गया और अगले दिन अजनाला अदालत में पेश किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक सांसद अमृतपाल सिंह के ऊपर लगी एनएसए की अवधि 22 अप्रैल को समाप्त हो जाएगी। पंजाब शिक्षा क्रांति के तहत पटियाला के विधायक अजीत पाल सिंह कोहली ने तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। 2 स्कूल, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल, सिविल लाइंस और सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल मल्टीपर्पज पटियाला को 1 करोड़ रुपए की राशि दी गई। इस अवसर पर कोहली ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के मार्गदर्शन और शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के नेतृत्व में पंजाब शिक्षा क्रांति के तहत शिक्षा क्षेत्र में सुधार, विद्यार्थियों को बेहतर आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। अजीत पाल सिंह कोहली ने कहा है कि जिन शिक्षकों पर पिछली सरकारों ने अत्याचार किया, भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार में आज उन्हीं शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड और सिंगापुर भेजा जा रहा है। उन्होंने आगे कहा, जब सरकारी स्कूल में दाखिले के लिए सिफारिश आती है तो ये बहुत गर्व की बात होती है। ਭਾਗਾਂ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜ ਸੀਗੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੈੱਡ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਫॉर ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਡਿਸਪਲਿਨਸ। ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਕੋਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਟ ਕੈਨ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੇਜ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਕਬੱਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਗਿਰ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਰਕਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੋਡਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ, ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਰੀਚ ਇਹਦੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਕਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ, ਸੋ ਦੈਟ ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਐਟ ਪਾਰ ਵਿਦ ਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਇਕੁਅਲ अपॉर्चुनिटीज़ मिलन ताकि वो भी आने वाले अपने फ्यूचर ਦੇ ਵਿੱਚ। पंजाब पुलिस लगातार ड्रग्स के खिलाफ जंग अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल कर रही है। उसके चलते अमृतसर में ANTF बॉर्डर रेंज पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब पुलिस ने एक नशा तस्कर को 18 किलो मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इस संबंध में जानकारी देते हुए ANTF बॉर्डर रेंज के SSP ने मीडिया को बताया कि नशे के खिलाफ जंग में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसके पास से 18 किलो मादक पदार्थ जब्त किया गया। उनका पाकिस्तानी ड्रग्स तस्कर बिल्ला से सीधा संपर्क था। ये दोनों पिछले 1 साल से ड्रोन के जरिए हेरोइन की खेप मंगाने और आपूर्ति करने का काम कर रहे थे। पुलिस का कहना है हीरा सिंह को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके साथियों की तलाश जारी है। पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस, एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स जो एक मुहिम साडी युद्ध नशा विरुद्ध चल रही है उस विच सानू बड़ी वड्डी सफलता वो मिली है। कल इसकी लड़ी दे विच कल एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स बॉर्डर रेंज अमृतसर की एक टीम
ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਗਰ ਘਰਿੰਡਾ ਇੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਿੰਡ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਖਹਿਰਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਗ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ 12 ਪੈਕਟ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਵਜ਼ਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਆ 18 ਕਿਲੋ 227 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੋਇਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਸੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚੇਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੋਸ਼ੀ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੰਦਾ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਦਾਓਕੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਰਲ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਸਮਗਲਰ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਿੱਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਦਾਓਕੇ ਪਿੰਡ ਮਹਾਵਾ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ड्रोन के जरिए ये वाली कंसाइनमेंट है वो मंगाते सी। खबर कुरुक्षेत्र से, जहां CIA 1 और 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाशों को गोलियां लगी हैं। दोनों का LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। दोनों बदमाश कुख्यात गैंग से जुड़े हुए हैं। एक बदमाश कुरुक्षेत्र के किरमिश तो दूसरा पंजाब के पटियाला का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक CIA की 1 टीम को 2 बदमाशों के शरीफगढ़ के पास लिंक रोड पर होने की सूचना मिली। सूचना पर टीम ने मौके पर जाकर उनकी घेराबंदी शुरू की, मगर बदमाशों ने भागने के लिए टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम ने फायरिंग की, जिसमें दोनों बदमाशों की टांग में गोलियां लगी। करीब 1 बजे CIA 1 की टीम को इन्फॉर्मेशन मिली कि 2 लड़के हैं और एक बाइक लिए हुए शाहबाद एरिया में घूम रहे हैं। उनके पास वेपन भी है भारी मात्रा में और वो शाहबाद में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में। तो इसी कंसर्न में हमारी टीम, जो सब इंस्पेक्टर शरणजीत, ASI संदीप, हेड कांस्टेबल प्रवेश और जो साथी कर्मचारी थे उनके साथ राउंड पे थे। तो उसमें इनको शरीफगढ़ से आगे ले बाय पे एक बाइक खड़ी हुई दिखाई दी। जैसे ही इन्होंने उस बाइक की तलाशी के लिए रोका तो उन लड़कों ने बाइक से उतर के एकदम पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने करीब 3 राउंड फायर किए और जो पुलिस ने अपना बचाव करते हुए जवाबी जो फायरिंग की, उस जवाबी फायरिंग के दौरान उन लड़कों को पैरों में दोनों को गोली लगी है, जो फिर उनको तुरंत पुलिस ने मानवता दिखाते हुए उनको एम्बुलेंस में डाल के हमने सिविल हॉस्पिटल शाहबाद में एडमिट करवाया और फिर वहां से उनको रेफर कर दिया गया यहाँ LNJP में। अब उनका इलाज चल रहा है। हथियार वगैरह इनके पास क्या हथियार इनके पास 2 वेपन रिकवर हुए हैं, एक पिस्टल और एक देसी कट्टा, और जो कार्टेज है वो भी काफी मात्रा में बरामद हुआ। काला राणा गैंग से कितने पर्ची वगैरह मिली इनसे? अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इनसे प्रॉपर, अभी क्योंकि इंजर्ड हो गए थे, उसके बाद इनको हॉस्पिटलाइज करवाया गया था। तो पूछताछ के बाद क्लियर होगा कि क्या था ये, कहाँ फायरिंग करने के लिए, किस घटना को अंजाम देने के लिए आ रहे थे और किसके कहने पे आ रहे थे। कल की जो घटना हुई उससे कोई लिंक तो नहीं है? कल जो वो अभी वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ही क्लियर होगा, पूछताछ के बाद ही। वो पर्ची भी मिली इनसे दूसरी? वो अभी कर रहे हैं वेरीफाई, उसके बाद ही जैसा भी जो होगा आपको बता दिया जाएगा। क्या नाम है इनके? क्या नाम है? एक का नाम अभिजोत है, ये यही कुरुक्षेत्र एरिया का रहने वाला है, और एक का नाम सोनू है, ये पटियाला जिला के गांव खन्नौर का रहने वाला है। तो कोई और वारदात वगैरह कुछ अभी तक आई है? वो अभी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके इनसे पूछताछ करके उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि क्या क्या था, किस पर्पज से आए थे, क्या करना था, वो सारा फिर आपको बता दिया जाएगा। पुलिस पे भी इन्होंने फायरिंग की है? पुलिस के ऊपर इन्होंने 3 राउंड फायरिंग की है। तो जवाबी कार्रवाई में जब पुलिस ने फायरिंग की तो इनके पैरों में गोली लगी।
मौसम विभाग के द्वारा हीट वेव को लेकर लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। अगले कुछ दिनों में तापमान और बढ़ सकता है। ऐसे में ज़रूरी है लोग अपनी दिनचर्या में सावधानी से बरतें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों का खास ख्याल रखें। इस मौसम में सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। इसी को लेकर फरीदाबाद के बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल के डॉक्टर योगेंद्र सरदारा ने बताया, गर्मी का असर बढ़ने लगा है, लोगों की परेशानियां भी बढ़ेंगी। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। उल्टी, दस्त, तेज गर्मी से शरीर में पानी की कमी हो सकती है, जिससे चक्कर आना, थकावट और लू जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इससे बचने के लिए लोग दिन में बार बार पानी पीते रहें, तरल पदार्थ का प्रयोग करें, साथ ही तली हुई चीज़ खाने से बचें। हमारे पास डेली जो ओपीडी होती है, हम उसमें यही एडवाइस करते हैं जो मरीज आते हैं कि साफ़ सुथरा खाना खाएं, अनहाइजीनिक चीज़ों से बचें और बाज़ार से अगर हम फल सब्जियां लाते हैं उनको अच्छी तरह वॉश करके प्रयोग में लाएं। कटे फल सब्जियां यूज़ में ना लें और जितने भी हमारे जो तरल पदार्थ हैं उनको ज़्यादा हम प्रयोग में लाएं। बाहर का खाने से बचें और गर्मी में निकलें तो अपना शरीर को पूरा कवर करके निकलें। कॉटन के कपड़े ज़्यादा यूज़ में लाएं, फेस को अपना कवर करके निकलें। तो ये सावधानियां हमें हीट वेव से काफ़ी बचा देती हैं। हमारे हॉस्पिटल में यहाँ पे ओपीडी में भी 10-15% की इजाफा हुआ है और जो हमारी इमरजेंसी है, इमरजेंसी सर्विस में हमारे में जो डिहाइड्रेशन है, सर में दर्द है, उल्टी, चक्कर, इस तरह के पेशेंट बढ़ते हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग के जरिए प्रदूषण डिपार्टमेंट और नगर निगम की टीम के साथ मिलकर पालम विहार में प्लास्टिक की फैक्ट्री पर छापेमारी हुई है। छापेमारी में कम प्लांट की टीम के साथ साथ पॉल्यूशन डिपार्टमेंट और नगर निगम की टीम भी साथ रही। मौके से 4164 किलो पॉलीथीन बरामद की गई है। पॉल्यूशन डिपार्टमेंट ने फैक्ट्री संचालक का 4 लाख रुपए का चालान भी काटा। पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की माने तो सीएम फ्लाइंग की जानकारी के बाद यहां रेड की गई। काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पे फ्लाइंग स्क्वाड की तरफ से मैसेज आया था कि ऐसे ऐसे सलाया अलावर्दी में एक इलीगल ऐसी यूनिट चल रही है प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग में। तो उसमें टीम हमने एक जॉइंट इंस्पेक्शन किया बाद में, इस पे साइट पे आके हमने रेड किया। उसमें हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट साथ में थे। तो जैसे पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से मैं था, एसएसएफ की टीम भी थी, एमसीजी थे और भी जितने डिपार्टमेंट्स हैं सब थे। फिर उसमें जॉइंट इंस्पेक्शन में हमने आके यहाँ चेक किया तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो अपनी पॉलीथीन्स होती हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी। और इसमें हमारे साथ में जो सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की टीम से जो आए हुए थे, इंस्पेक्टर श्री सुरेश जी हैं और सब इंस्पेक्टर श्री सतवीर जी हैं और डीएसपी साहब की श्रीमान इंद्रजीत जी के नेतृत्व में हमने यहाँ पे रेड की है। और इसमें अभी टोटल वेइंग चल रही है, अभी टोटल पता नहीं लगा है। तो जितना भी मटेरियल होगा, जितना भी कलेक्ट हुआ है, सारा सीज करके एमसीजी को हैंड ओवर किया जा रहा है। अभी जी कम से जो अप्रोक्स शायद 200 से 250 किलो तो शायद अभी हो चुका है यहाँ पे रिकवर जो हुआ है। बाकी वेइंग अभी टोटल चल रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो कैरी हो रहा है सारा सामान, एमसीजी को हैंड ओवर किया जा रहा है। अभी कितनी मशीन? 4 मशीन है यहाँ पे, 2 इनकी स्टिचिंग मशीन्स है और सीविंग मशीन्स और 2 इनकी टेबल टॉप मशीन्स है। टोटल जो बताया जा रहा है 2600 किलो के आसपास जो टोटल मटेरियल रिकवर हुआ अभी तक। हालांकि वेइंग अभी चल रही है, कंप्लीट हुई नहीं है। तो कौन से जानने में सर कहाँ के रहने वाला जी किसका यहाँ पे? देखिए, गुरुग्राम को क्योंकि पर्यावरण मंत्री हमारे श्री राव नरवीर साहब के दिशा निर्देश में और हमारे जो कमिश्नर साहब हैं श्री अशोकर और बलप्रीत सिंह जी जो एडिशनल कमिश्नर है, उनकी देखरेख में और ऑलरेडी रेड्स कर रहे हैं। और ये हम एक अच्छी सफलता मानते हैं कि सीएम स्क्वाड के साथ जुड़ के भी हमें इतना बड़ा रेड करने का मिला। और हमारी कोशिश ये है कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो ग्राउंड पे भी बिक रहा है उसको हम ऊपर से निचले स्तर तक बड़े चलान, छोटे चलान, हर स्तर पर चलान करते हुए उसको खत्म करें। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, ये जन भागीदारी भी इसमें आवश्यकता है। जब तक आम आदमी प्लास्टिक को नहीं छोड़ेगा तब तक हम जितने भी रेड करें उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। तो जन भागीदारी भी जरूरी है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक को इस गुरुग्राम से बाहर कर सकें। क्या कार्रवाई अभी जो हमारे पास ये टोटल आएगा उसको हम सीज करेंगे, प्लस उसका जो चलान अमाउंट होगा वो दिया जाएगा। और जो भी हमारे उच्च अधिकारी हैं उनके दिशा निर्देशन में जो भी कानूनी कार्रवाई होगी। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।